हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th 12th में। पर बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का सेंट्रल एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू 20 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका साइंस का पेपर है। आपका सब्जेक्ट कोड जो है आपका 112 रहेगा। आपका सेट कोड ए रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका कुल प्रश्न 110 रहेगा, जिसमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव और 30 जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए, आप लोग यहाँ पे निर्देश देख लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे। अब यहाँ जो है बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। चलिए, इसमें जो है ना मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर के बताऊँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए आप खंड भाव में। तो क्या आपका लघु उत्तर प्रश्न है, आपका किसी प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तर है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए, आपका क्या, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचिए। दूसरा में क्या आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तीसरा देखिए आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। चौथा देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो यार, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे जो है ना क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट से। उसके बाद मैं आप सारे बच्चों को जो है ना पहले बच्चे आंसर की बताऊंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। चलिए, आप लोग जो ना वीडियो को रोक करके आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना मैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताऊंगा, ठीक है। चलिए, फिजिक्स का पहला नंबर का आंसर क्या है आपका। सरल सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धन लेंस होता है, जिसमें छोटी फोकस लंबाई वाला द्विउत्तल लेंस होता है। वह धातु के फ्रेम पर बना होता है और इससे लेंस को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी कुछ और बातें। सरल सूक्ष्मदर्शी से एक ही लेंस में होता है। दूसरा देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लगभग 300 गुना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आवर्धित, वास्तविक और सीधा होता है। उसके बाद देखिए आपका क्या है बच्चे, दूसरा का आंसर। तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए दूसरा का जो आंसर है ना, क्या आपका। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है, जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए, सूर्य का प्रकाश और हवा ऐसे स्रोत हैं जो लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में है और हमारे चारों ओर मौजूद है। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किरण उस आपतन कोण पर आपतित होती है जो प्राकृतिक क्रांतिक कोण से अधिक होता है। उसके बाद प्रकाश की किरणें दूसरे सघन माध्यम से परावर्तित होता है और परावर्तन से पहले वह माध्यम में होता है। तीसरा का आंसर हो गया। अब देखिए, चौथा का जो आंसर आपका है, प्रेरण वह कारण था जो जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से व्यवहार या कार्य करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की कुछ करने की इच्छा उसकी उसकी प्रेरणा से प्रेरित होती है। ये किसी के जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये लक्ष्य व्यक्तिगत प्रतिस्थिति और समाज पर आधारित हो सकते हैं। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइप आंसर देख लीजिए बच्चे। 11 का आंसर जो है ना, आधुनिक आवर्त नियम के मुताबिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। पानी अगर तत्वों की बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल में बाद दोहराए जाते हैं। ये आपका हो गया 11 का आंसर। 12 का देखिए लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से जिप्सम बनता है। जिप्सम एक कठोर और छिद्रयुक्त ठोस यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया और उसके बारे में से ज़्यादा जानकारी। उसके बाद देखिए आपका 13 का जो आंसर है बच्चे, 13 का आंसर देख लीजिए आप लोग। अपसवन अभिक्रिया का मतलब है जब किसी द्रव्य विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अपसवन अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। अपक्षेप अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोग देख लीजिए। 14 का आंसर देख लीजिए आप लोग। ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी किसी दूसरे मोलिकूल से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन की वजह से ही बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं और खाने की चीज़ें खराब हो जाती है। ये आपका होगा 14 का आंसर। चलिए, आप जो है ना बच्चे, आपका 20 का आंसर देख लीजिए। देखिए, पीएच किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इस प्रकार है कि पीएच मान 0 से 14 तक होता है। इसमें 7 तटस्थ होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लता को दर्शाता है, जबकि 7 से ज़्यादा पीएच क्षार को दर्शाता है। ये आपका आ गया 20 का आंसर। अब देखिए, यहाँ 20 के बारे में पॉइंट भी दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए,
अब यहाँ पे जो है बच्चों किसका आंसर दिया हुआ है, आणविक जाति वृत्ति वह शाखा है जिसमें किसी जीव की विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी पाने के लिए आनुवंशिक और वंशागुत आणविक अंतरों का विश्लेषण किया जाता है। आणविक जनवृत्ति की में मुख्य रूप से DNA अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। ये आपका हो गया 21 का आंसर। अब देखिए आपका 22 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। जैव आवर्धन, जिसे जैव आवर्धन या फिर जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थ या फिर जहरीले रासायनिक में वृद्धि होता है। ये 22 का आंसर होता है। तो इसका देख लीजिए आप लोग क्या है आपका, तो सीरा अलिंद पर्व यानी हृदय का प्राकृतिक प्रेस मेकर या फिर गति प्रेरक होता है। वह यह दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थिर होता है। यह एक विशेष प्रकार की हद पेशियनियस है जिसे मॉडल उत्तक कहते हैं। ये आपका हो गया 23 का आंसर। अब देखिए आपका 24 का डायलिसिस के सिद्धांत। तो अच्छा यहाँ पे 24 का आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट से यहाँ से जो है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे 29 का भी आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और फिर बच्चे लेपी टिप्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाए। देख के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।